नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अभी देश में यूजीसी लेके कितना बवाल चल रहा है। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, जो हम जनरल वाले कहाँ जाएंगे? आपने एससी एसटी सब कुछ दिया, सबको रिजर्वेशन दिया, तो हम जनरल वाले कहाँ जाएंगे? जनरल वाले में बहुत सा जाति आता है, जैसे हम हो गए बरई, चौरसिया, धानुक, जादव, तेली। तो ये सब कहाँ जाएगा? इसके लिए कभी सोचा है आपने? इस देश में अगर आपको एक अच्छा कानून लाना था तो जनसंख्या नियंत्रण बिल लाते, जिससे देश का भला होता। आप कुछ न कुछ, कभी यूजीसी, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी कुछ न कुछ ला के आदमी को परेशान कर रहे हैं। अरे कभी इस देश में जनरल वालों को सोचिए। आप एक नज़र से क्यों नहीं सबको तोलते हैं? कभी मुस्लिम को इतना करोड़ दे दिए, कभी इसको ये कर दिए। क्या मुसीबत बना के रखे हैं मोदी जी? साधारण आदमी को शांति से जीने दीजिए। बहुत परेशान हो गए हैं हम लोग। हमारा लड़का पढ़ के फर्स्ट डिवीज़न 60 से 70% नंबर लाता है, और एससी एसटी का 40% नंबर लाता है, तो उसको नौकरी होता है और हमारा लड़का बेकार बैठा रहता है। तो तकलीफ़ तो हम लोग को भी होता है ना। इस दर्द को आप समझिए। आप मेरिट के अनुसार क्यों नहीं सबको रिजर्वेशन देते हैं? ये सब आरक्षण, ये सब ख़त्म कीजिए। ये सब नहीं चलेगा। इस देश में एक समान, एक जैसा कानून सबके लिए बराबर हो, ऐसा नियम लाइए। जो कानून लाना चाहिए वो तो ला नहीं रहे हैं आप। जिस देश में इतना जनसंख्या है, जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना तो आपसे पार नहीं लग रहा। 15 साल आपका शासन हो गया, और लोगों को कभी यूजीसी में बहला दो, कभी मुसलमान को इतना दे दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। क्या परेशानी है आपको? साधारण आदमी को जीने दीजिए। आप ये क्यों नहीं बनाते हैं? जिस देश में 8 लाख से ऊपर इनकम होने के बाद आप इनकम टैक्स ले रहे हैं, तो 8 लाख के जिसका नीचे इनकम है उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? क्या राजपूत और ब्राह्मण के घर में गरीब आदमी नहीं होता है? उसका जाति में गरीब नहीं होता है? तो इनकम के अनुसार क्यों नहीं हो? इनकम के अनुसार रिजर्वेशन क्यों नहीं मिले? जो भूमिहीन है उसको घर नहीं मिल रहा है, और जिसके पास ज़मीन जगह जायदाद है उसको घर मिल रहा है। बीपीएल में हो, एससी में हो, एसटी में हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है जो इस देश में किसका, आपके पास क्या व्यवस्था नहीं है। आपके पास क्या इनकम का, आदमी का, हर एक इंसान का इनकम का ब्यौरा आपके पास है। आप जनधन अकाउंट हर एक आदमी का खोले हैं, जो किसका अकाउंट में कितना पैसा है, किसका बैंक में कितना पैसा है, किसके नाम से कितना ज़मीन है, ये भी यहाँ तक आपको मालूम है। तो उसके बाद भी ये यूजीसी नया एक लफड़ा ला के आदमी को बंटवारा कर रहे हैं। और याद रखिएगा, आज के आपका 15 साल का सरकार हो गया, और बिहार का बदौलत ही आप सरकार में हैं, और अभी भी बिहार का बदौलत ही आप प्रधानमंत्री हैं। और जिस हिंदू ने आपको सिंहासन पर बैठा के रखा है, उस हिंदू को आप बंटवारा कर रहे हैं। ये बहुत दर्दनाक विषय है। आप इस पर गंभीर से सोचिए। जो जिस हिंदू ने आपको वोट देकर राज सिंहासन ला दिया, ये यूजीसी लाने के लिए नहीं, जो कानून लाने के लिए दिया था उस कानून को लाइए, और सही निर्णायक, सही फैसला लीजिए। यूजीसी ला के हिंदू में हिंदू का बंटवारा कर रहे हैं। एससी एसटी एक्ट लग रहा है। बिहार में एक जगह है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट कुशेश्वर स्थान में, वहाँ एक एससी का आदमी पूरा गांव के ऊपर केस किया है। क्या पूरा गांव मिल के एक आदमी को मारेगा तो जिंदा रहेगा? इस पर विचार विमर्श सब आदमी को करने का है और सोचना है। जो सबको बराबर का हक क्यों नहीं मिले इस देश में? किसी को आरक्षण मिल रहा है, किसी का बच्चा पढ़ लिख के मेरिट और हो गया, उसको मेरिट के अनुसार नौकरी नहीं मिल रहा है, वो बेकार बैठा हुआ है। और जिसको रिजर्वेशन है, 35 साल उम्र हो गया, 40 साल उम्र हो गया, उसके बावजूद भी उसको नौकरी मिल रहा है। कहाँ तक न्याय है ये?